यूक्रेन जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। पुतिन ने कहा है कि अगर रूस की अखंडता पर आंच आई तो वो हर तरीके से निपटेंगे। पुतिन ने कहा है कि पश्चिमी देश सीमा लांघ चुके हैं। पुतिन ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए ऐलान किया है कि कोई भी न्यूक्लियर अटैक की चेतावनी को हल्के में ना ले। उन्होंने ये भी कहा है कि एटमी चेतावनी कोई ड्रामा नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की मदद कर रहे पश्चिमी देशों को बहुत कड़ी चेतावनी दी है। पुतिन ने तीखे लहजे में आरोप लगाते हुए कहा है कि पश्चिमी देशों ने रूस की तबाही की मंशा पालकर हदों को पार किया है। दुनिया पुतिन के इस बयान को एक बड़ी चुनौती की तरह देख रही है, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। पुतिन की सबसे बड़ी धमकी। पुतिन की सबसे बड़ी चेतावनी। पश्चिम पर पुतिन का पारा हाई। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन का तबाही वाला प्लान कितना कारगर साबित हुआ, यह दुनिया के सामने आ चुका है। पुतिन की ताकतवर सेना के आगे कैसे यूक्रेन की सेना ने जवाब दिया है, यह तस्वीर भी साफ हो चुकी है। लेकिन अब यूक्रेन और उसके मददगारों के खिलाफ पुतिन जो कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं, वो बेहद डराने वाला है। क्योंकि पुतिन ने पश्चिमी देशों को टारगेट करते हुए सीधे शब्दों में कह दिया है कि जो भी रूस को न्यूक्लियर धमकी देगा उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी पुतिन ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी कर रहे हैं। Не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेना को मोबिलाइज करने का भी आदेश दिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह पहला मौका है जब रूस अपनी सेना को मोबिलाइज करेगा। इस दौरान उन्होंने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तुरंत तैनात करने को कहा है। रूसी टीवी पर दिए गए अपने संबोधन के दौरान पुतिन ने अमेरिका और नाटो देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जो भी देश रूस की अखंडता के लिए चुनौती बनेगा, उसके खिलाफ हर विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा। Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. दरअसल पश्चिमी देशों के हथियारों की बदौलत यूक्रेन न सिर्फ अब तक युद्ध में बना हुआ है, बल्कि रूस को लगातार मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। यूक्रेन के इसी पलटवार की वजह से पुतिन बुरी तरह तिलमिलाए हुए हैं। यही वजह है कि पुतिन दुश्मन देशों के खिलाफ एक खतरनाक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены. Подчеркну это еще раз. Всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. यानी पुतिन ये साफ कह रहे हैं कि बात अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है और दुश्मन देशों के लिए इसका सीधा सीधा मतलब है, और वो ये कि रूस को हल्के में लेने की भूल कई देशों को बहुत भारी पड़ सकती है। दरअसल आज पुतिन ने पश्चिमी देशों पर 5 बड़े प्रहार किए हैं।
आइए मैं वॉल के जरिए आपको बताती हूं कि आखिर पुतिन पश्चिमी देशों को क्या कहना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात जो वो कहना चाहते हैं वो ये कि पश्चिमी देश रूस को तबाह करने की साजिश रच रहे हैं। ये पहला स्टेटमेंट उनकी तरफ से सामने आया है। दूसरी बात जो सामने आई है वो ये कि पश्चिमी देशों ने खतरे की लकीर को पार किया है, जिसका जिक्र लगातार पुतिन कर भी रहे हैं पहले से। इसके अलावा और क्या बात उनकी समझ आ रही है वो ये कि रूस की अखंडता को चुनौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी देश ऐसा कर रहे हैं समझिए कि अब उनके लिए खतरे की घंटी का सिग्नल है। इधर अगली बात क्या है वो जो कहते हैं वो ये कि पश्चिमी देशों के खिलाफ हर विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें वो परमाणु हमले से लेकर तमाम तरह के हमलों का जिक्र ना करते हुए भी कर रहे हैं। इधर एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है वो क्या है वो है कि यूक्रेन में जारी स्पेशल ऑपरेशन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। इसका साफ मतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो इसी तरह से चलता रहेगा। इस बीच रूस ने यूक्रेन की सीमा से लगते हुए इलाकों में अपने 660 एयरक्राफ्ट भेजे हैं, जिसके बाद ये आशंका जताई गई है कि पुतिन के ऐलान के ठीक बाद इन एयरक्राफ्ट के जरिए यूक्रेन पर बड़ी एयर स्ट्राइक हो सकती है। तो अब देखिए कुल मिलाकर जो तस्वीर सामने आ रही है वो तस्वीर ये बताती है कि पुतिन के ऐलान के बाद एक्शन की जो आशंका है वो और ज्यादा प्रबल हो गई है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि रूस बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। एटमी जंग के ऐलान के साथ साथ पुतिन ने ऐसा प्लान बनाया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, और इसी को लेकर वो क्राइमिया वाली चाल चलने वाले हैं, यानी यूक्रेन के लोगों को अपने में मिलाना चाहते हैं। कैसे वो ये सब करेंगे आइए वो मैं अब आपको बताती हूँ। इसको लेकर उन्होंने क्या तैयारी की है देखिए, ये पूरा मैप इस वक्त आप यूक्रेन का देख रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन के उन इलाकों को चुना है जहां उनकी सेना की धाक है। उनके कब्जे वाले वो इलाके कौन कौन से आइए बताती हूँ। उसमें सबसे पहले जो इलाका आता है वो आता है डॉनबास का, खैरसोन का, जापोरिजिया का, और साथ ही साथ वो इलाके हैं जहां पर कहा जा रहा है कि पुतिन अपना कब्जा करना चाहते हैं या फिर उनकी जो सेना है वो तेजी से इन इलाकों में बढ़ रही है। इसके अलावा अगली बात जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है वो क्या बात है वो है, इसको लेकर पुतिन ने क्या कहा है। पुतिन ने कहा है कि यहाँ के लोगों को हम सम्मान देंगे। कैसे वो इन इलाके के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कवायद कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम उनका सम्मान करेंगे। अगली बात जो महत्वपूर्ण हो जाती है वो क्या है, जो मेरे पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं, इस साइड से मैं आपको दिखाती हूँ और क्या बातें महत्वपूर्ण है। युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा, ये बात भी वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नागरिकों को हम सेना में शामिल करेंगे, और सेना में शामिल करने का साफ मतलब है वो अपने आप अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। इन इलाकों में रूस की सेना को कम किया जाएगा, ये भी बात वो वहां के लोगों को एक मैसेज के जरिए देना चाह रहे हैं। इधर पश्चिमी देशों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के परमाणु प्लांट पर हमले की जानकारी मिल रही है और यूक्रेन ने रूस की सेना पर आरोप भी लगा दिया है। इस बाबत प्लांट के करीब मिसाइल हमले का जिक्र किया जा रहा है। यूक्रेन की तरफ से निकोलेव में परमाणु प्लांट मौजूद है, जहां पर यूक्रेन के परमाणु प्लांट पर हमला किए जाने की बात यूक्रेन की तरफ से की जा रही है। यूक्रेन की सेना आरोप लगा रही है रूस की सेना पर। पश्चिमी देशों को चेतावनी के साथ साथ यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है और रूस ने यूक्रेन के एक और परमाणु प्लांट पर हमला बोल दिया है। ज़पोरिज़िया और निकोलेव शहर के एक परमाणु प्लांट के बिल्कुल करीब रूस की मिसाइल गिरी है और इस हमले के बाद यूक्रेन में फिर से हड़कंप मचा हुआ है। यूक्रेन ने रूस पर परमाणु ब्लैकमेल का आरोप लगा दिया है। यूक्रेन के एक और परमाणु प्लांट पर हमला। परमाणु प्लांट के करीब मिसाइल अटैक। निकोलेव में परमाणु प्लांट पर हमला। मिसाइल अटैक की ये तस्वीरें यूक्रेन के एक और न्यूक्लियर प्लांट की हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने उसके एक और परमाणु पावर प्लांट को निशाना बनाने के लिए मिसाइल से हमला किया है। रूस ने जिस पियूदेन नोक्रेंस्क परमाणु पावर प्लांट को निशाना बनाया वो निकोलेव शहर के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है और वहां से जो हमले का वीडियो सामने आया उसमें रात के अंधेरे में मिसाइल एक जगह से टकराती दिखी।
मिसाइल टकराते ही तेज धमाका हुआ और रोशनी निकल पड़ी। यूक्रेन का दावा है कि ये मिसाइल अटैक परमाणु पावर प्लांट से महज 300 मीटर दूर गिरी। दावा यह किया गया कि मिसाइल फटने के बाद जोर का धमाका हुआ और आसपास के खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। रूस के इस हमले के बाद यूक्रेन ने इसकी कड़ी निंदा की। यूक्रेन के परमाणु पावर प्लांट के निदेशक ने कहा कि रूस ऐसे हमले करके परमाणु ब्लैकमेल कर रहा है, यानी यह हमला पुतिन का परमाणु आतंकवाद है। Бачили певний ряд ядерного тероризму, який вони здійснили на Запорізькій станції, яку вони окупували раніше. В нашому регіоні ми спостерігали декілька ракетних обстрілів, які були спрямовані як на південь країни, так і на північ. बीते 6 महीनों में रूस ने यूक्रेन के कई ऐसे ठिकानों पर बम बरसाए हैं जिससे पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई थी। जंग शुरू होते ही रूस के सैनिकों ने चेर्नोबिल परमाणु पावर प्लांट पर कंट्रोल किया था। रेडिएशन फैलने की चिंता किए बगैर रूसी सेना ने वहां टैंक समेत भारी भरकम हथियार पहुंचाए थे। रूस के सैनिकों के इस कारस्तानी से यूक्रेन के बड़े हिस्से में रेडियो एक्टिव धूल फैल गई थी। दावा ये किया गया कि चेर्नोबिल पर कब्जा करने वाले रूसी सैनिकों में ज्यादातर को गंभीर बीमारियां हो गई थी और कुछ ही दिनों बाद रूस की सेना के निशाने पर ज़ापोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट आ गया था, जिस पर पूरी ताकत से हमला बोलकर मार्च में ही कब्जा कर लिया गया। अब फिर से रूस के निशाने पर यूक्रेन का Південноукраїнськ परमाणु पावर प्लांट है। Ми все ж надіяли, що хватить здорового глузду не стріляти по ядерному об'єкту ракетами, оскільки це може спричинити до ядерної аварії. Але факт, виявлений вчора, 19 числа, свідчить, що вони перейшли на другий, скажімо, етап ядерного шантажу. हालांकि यूक्रेन ज़ापोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट को वापस कब्जे में लेने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। रूसी सैनिकों को खदेड़ने के लिए पलटवार कर रहा है। इसी वजह से प्लांट के आसपास काफी गोलाबारी हो रही है। दिन बीतने के साथ ही वहां के हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। आशंका जताई गई कि एक भी मिसाइल अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट से टकरा गई तो फिर रेडिएशन का ऐसा तूफान आएगा जिससे बच पाना यूक्रेन ही नहीं, यूरोप के कई देशों के लिए भी नामुमकिन होगा। खुद यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ ने ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थिति को भयावह बताया था। अब दोबारा रूस ने निकोलेव के बड़े परमाणु प्लांट के करीब मिसाइल दागकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो रुकेगा नहीं। बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध पर। अमेरिका ने रूस के खिलाफ कूटनीतिक घेराबंदी तेज की है। रूस के युद्ध अपराध पर अमेरिका ने यूक्रेन के साथ MOU साइन किया है। अमेरिका इस MOU के बाद युद्ध अपराधों की जांच तेज करेगा। तो बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध पर। दरअसल जानकारी जो आई है वो सामने, रूस के खिलाफ कूटनीतिक घेरेबंदी तेज होगी। रूस के युद्ध अपराध पर MOU साइन हुआ है और ये जानकारी मिली है अमेरिका और यूक्रेन की तरफ से, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन के साथ MOU साइन किया है। अमेरिका इस MOU के बाद युद्ध अपराधों की जांच को तेज करेगा। बर्बरता के सबूतों की पड़ताल होगी। रूस की क्राइम फाइल से निकलेगा सारा सच। यूक्रेन में विनाश की इबारत लिखने वाले पुतिन की आंखों में ये तस्वीरें चुभ रही होंगी, क्योंकि ये अमेरिका और यूक्रेन के बीच साइन हुए उस MOU की तस्वीरें हैं जिसके तहत रूस के वॉर क्राइम की पूरी कहानी का पर्दाफाश किया जाएगा। दुनिया को ये बताया जाएगा कि यूक्रेन में रूस ने किस हद तक बेरहमी को अंजाम दिया है।
रूस के युद्ध अपराधों की जांच के लिए साइन किए गए इस एमओयू का सीधा मतलब है रूस के गुनाहों का हिसाब। This includes continuing the work of the Justice Department's War Crime Accountability Team. That team is providing Ukraine with a wide variety of technical assistance on criminal cases, including evidence collection and forensic analysis. अमेरिका के अटॉर्नी जनरल मोरिक गारलैंड और यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल एंड्री कोस्टिन के हस्ताक्षर ये भी बताते हैं कि आपसी सहयोग से रूस की क्राइम फाइल्स का एक-एक पन्ना तलाशा जाएगा। This memorandum of understanding allows us to step up our common efforts in ensuring accountability for international crimes. उधर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में अब तक 5,916 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 2,306 पुरुष और 1,582 महिलाएं, 156 लड़कियां और 188 लड़के शामिल हैं। इसके अलावा घायलों पर आई यूएन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन में घायलों का आंकड़ा 8,616 है। संयुक्त राष्ट्र का यह भी दावा है कि जमीनी स्तर पर मौतों और घायलों का आंकड़ा कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि रूसी सैनिकों की बर्बरता के शिकार कई इलाकों से अभी सारे आंकड़े नहीं आए हैं। दरअसल इस युद्ध की शुरुआत से ही रूस की बर्बरता की कई तस्वीरें सामने आ चुकी है। बुचा नरसंहार के बाद मारियोपोल और उसके बाद इज्यूम जैसे शहरों में लाशों के ढेर पर ढेर बरामद हुए हैं। और यही वजह है कि इस वक्त पुतिन पूरी दुनिया के निशाने पर हैं। पुतिन पर आरोप लग रहे हैं कि रूसी सेना ने युद्ध के नियमों के खिलाफ जाकर यूक्रेन में बेरहमी को अंजाम दिया है और शायद इसीलिए रूस के खिलाफ वैश्विक लामबंदी भी बढ़ती जा रही है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा ने रूस के युद्ध अपराधों और यूक्रेन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए अब संयुक्त राष्ट्र से एक ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की है। There must be no impunity for the brutal crimes and atrocities committed during the war. Guaranteeing justice and accountability is of vital importance from the standpoint of credibility of the United Nations and the international community. We should consolidate and advance our legal efforts. We must ensure that all those responsible for this unprecedented assault on Ukrainian and European peace and security are held accountable. जाहिर है रूस के खिलाफ दुनिया की घेराबंदी अब बढ़ती चली जा रही है। रूस के खिलाफ बढ़ती इस घेराबंदी ने पुतिन को बेचैन कर रखा है। उन पर न सिर्फ अपना रुतबा हासिल करने का दबाव है, बल्कि युद्ध अपराध के आरोपों को गलत साबित करने की भी एक बड़ी चुनौती है। पुतिन के ऐलान के बीच यूक्रेन से जो तस्वीरें आ रही हैं वो उनके सैनिकों की बर्बरता की कहानी बयां कर रही है। आरोप है कि इज्यूम में आम लोगों की जान लेने से पहले उनको यातनाएं दी गई थी। यूक्रेन का आरोप है कि इज्यूम में मिले सामूहिक कब्रों से जो भी शव निकाले जा रहे हैं उनमें यातना के सबूत दिख रहे हैं। कत्ल से पहले लोगों को टॉर्चर किया गया है, पसलियों को तोड़ा गया है, कई शवों के सिर फटे मिले हैं, यहाँ तक कि कई शवों के प्राइवेट पार्ट भी कटे मिले हैं। बिजली का करंट देने के भी सबूत मिले हैं। यूक्रेन के आरोपों के मुताबिक रूस के सैनिकों ने लोगों की जान लेने से पहले अपना वहशीपन दिखाया है। रूस के सैनिकों की बर्बरता के सबूत। इज्यूम की कब्रगाहों से बड़ा पर्दाफाश। इज्यूम में मिला रूस का टॉर्चर चैम्बर। इज्यूम से मिले सामूहिक कब्रों से लगातार शवों का निकलना जारी है।
जैसे जैसे शवों को निकाला जा रहा है, रूस के सैनिकों की दरिंदगी, वहशीपन का एक एक सबूत सामने आ रहा है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इज़्यूम में आम नागरिकों और सैनिकों की सिर्फ जान ही नहीं ली गई थी, बल्कि रूस के सैनिकों ने पहले यूक्रेन के नागरिकों और सैनिकों को कैद किया, उन्हें यातनाएं दी, उनके साथ जुल्म और सितम किया और फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इज़्यूम शहर से रूस के सैनिकों के टॉर्चर रूम भी मिले, जिन्हें हम आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले रूस के सैनिकों पर दरिंदगी के जो आरोप लगे हैं, उन्हें जानना और समझना बेहद जरूरी है। आरोप ये लगा है कि जो शव मिले हैं, उनकी पसलियां टूटी हैं, कुछ शवों के सिर फटे हैं, कुछ शवों के हाथ बंधे हैं, कुछ के जबड़े टूटे मिले, तो कईयों के प्राइवेट पार्ट तक कटे मिले। वहीं मौत से पहले रूसी सैनिकों पर यूक्रेन के सैनिकों को बिजली का झटका दिए जाने के भी आरोप लगे हैं। इज़्यूम शहर में करीब 450 शव बरामद हुए थे। बीते 19 सितंबर तक 146 शवों को निकाला जा चुका है। इन शवों की जांच की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि कत्ल से पहले लोगों के साथ बर्बरता की गई थी। इसका सबसे बड़ा सबूत इस इलेक्ट्रिक केबल से मिलता है। आरोप ये लगाया गया कि रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के नागरिकों और सैनिकों को बंधक बनाने के बाद उनको बिजली के करंट से टॉर्चर किया, उनको बिजली के झटके दिए गए, यानी मौत से पहले कई बार मौत से सामना। टॉर्चर का एक और सबूत देखिए, ये सोवियत के समय का टेलीफोन है, इसके साथ लगा है ये पीला तार। यूक्रेन का दावा है कि रूस के सैनिकों ने उनके नागरिकों को बंदी बनाने के बाद इसी पीले तार से करंट लगाया। इज़्यूम में बूचा और मारियुपोल जैसा मंजर दिखाई देने लगा। शव निकलते जा रहे हैं और टॉर्चर के सबूत मिलते जा रहे हैं। Табори, де збирають людей, щоб вбити. Депортації, спалені міста і села знищені повністю. Нічого не залишається живого після рашизму. Ракетний терор. इस बीच यूक्रेन की जांच टीम को एक ऐसा पुलिस स्टेशन मिला जिसे टॉर्चर रूम कहा जा रहा है। इज़्यूम के इस पुलिस स्टेशन के अंदर की तस्वीरें देखिए। दरवाजों पर एक कागज चिपका मिला, जिस पर पुलिस स्टेशन के अंदर कैद किए गए बंदियों की डिटेल्स थी। दावा किया गया कि इन कमरों को रूस के सैनिकों ने टॉर्चर रूम बना रखा था। सिर्फ इज़्यूम ही नहीं, खार्किव के और भी इलाकों से ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। कई जगहों पर कब्र मिली है, जो रूस के सैनिकों की दरिंदगी की गवाही दे रही है। В вокзалі Козачої Лопані знайшли приміщення для тортур, знайшли інструменти для катувань током. Це просто вокзал. Катування було повсюду і було їх практикою на окупованих територіях. Так робили. यूक्रेन में इन कब्रों की जांच करने वाले अधिकारियों का आरोप है कि इज़्यूम शहर पर कब्जे के बाद रूसी सैनिकों ने जबरदस्त कोहराम मचाया, आम लोगों को खूब यातना दी, निर्दयता दिखाई और उन्हें प्रताड़ित करके सामूहिक रूप से मौत के घाट उतार दिया गया। ये टॉर्चर लंबे वक्त तक चलता रहा। कुछ शवों के हाथ भी बंधे दिखाई दिए, कुछ शवों में बारूद भी मिला, तो कुछ को चाकू से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया था। मतलब मौत देने से पहले मौत से भी भयानक जिंदगी। वहीं दावा यह भी किया गया कि इज़्यूम में करीब 1000 लोगों की हत्याएं की गई हैं। उनमें नरसंहार में गोली मारकर हत्याएं की गई, तोप के गोलों से भी लोगों की मौत हुई है, हवाई हमलों की कारपेट बॉम्बिंग में भी लोगों की जान गई है। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक
रूस के सैनिकों ने इतनी भयंकर क्रूरता दिखाई। घावों से पीड़ित होने के बाद भी नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दिया गया और उनको तड़पने दिया गया। यहाँ तक कि अस्पतालों को नष्ट कर दिया गया और इलाज का सामान भी लूट लिया गया। यूक्रेन की जांच टीम ने दावा किया है कि इज्यूम में जितने भी शव मिले हैं उनमें अधिकांश आम नागरिकों के शव हैं। इन शवों के डीएनए सैंपल लिए गए, उंगलियों के निशान भी लिए गए। वहीं जहां लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था वहां के भी सैंपल लिए गए हैं ताकि रूस की यातना के एक एक सबूत को पुख्ता किया जा सके। जांच टीम का दावा यह भी है कि आम नागरिकों को बंदी बनाने के बाद कई हफ्तों और महीनों तक अंधेरे में भी रखा गया था। हालांकि यूक्रेन के इन आरोपों पर रूस खंडन कर रहा है। रूस की तरफ से बयान आया है कि ऐसी कोई सच्चाई नहीं है।